नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर टैरो ट्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि मई 2026 आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स और मैसेजेस लेकर आ रहा है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहते हैं। अपनी आईज को क्लोज कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से कनेक्ट करिए। ओके, ये जो क्यूट सा फ्लावर आप देख रहे हैं ये है पाइल 1 और ये हार्ट है, ये है पाइल 2। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये फ्लावर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आपकी पाइल हुई, और अगर ये हार्ट शेप आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आपकी पाइल हुई। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी जिससे आप अपने पाइल को सिलेक्ट कर सके। आई होप आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। कौन से हिडन ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इनमें से क्या लेकर आ रहा है पाइल 1 के लिए मई मंथ, क्या लेकर आ रहा है यूनिवर्स, आपको क्या गाइड कर रहे हैं। हम्म 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाइल 1। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी होने वाली है मई मंथ में। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग किसी की शादी में जाने वाले हैं, या इनकी आस पड़ोस में, उनके कम्युनिटी में किसी की शादी है। शादी तो है, आप हाल फिलहाल में कहीं जाने वाले हैं शादी में, या आपकी खुद की है या आपके कम्युनिटी में है। ये कार्ड्स हमेशा मेरी रीडिंग में आते हैं। आप मई मंथ में सेलिब्रेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी या नामकरण या कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो सकता है आपके घर में जिसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे, इंजॉय करोगे, मजे करते हुए दिख रहे हो आप मुझे मई मंथ में। कुछ लोग आप में से कुछ हो जो दूर कहीं रहते हो, तो वो मई मंथ में अपनी फैमिली के पास आ रहे हो मिलने के लिए। आप अपनी फैमिली से जो दूर रहते हो वो मई मंथ में मिलने के लिए आ रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मई मंथ में आपके लिए अबंडेंस तो फॉर श्योर आ रहा है। अबंडेंस आ रहा है मई मंथ में आपके लिए, ठीक है। आप लीड करते हुए दिख रहे हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे या किसी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका आपको मिल जाए मई मंथ में। आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आप डोमिनेट करोगे। अगर आप एक टीम में हो तो उस टीम में आपके ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उस टीम को आप डोमिनेट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है आपकी। कुछ नया स्टार्ट करोगे। कुछ जो आइडिया आपके मन में इतने दिनों से चल रहा था उस आइडिया पे आप वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। मनी और फाइनेंस में, आपके लिए क्या आ रहा है। जस्टिस। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था ना, अभी तक अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो मई मंथ में आपका वो पैसा रिकवर होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आपका वो पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था और वो इंसान रिटर्न नहीं कर रहा था, और किसी ना किसी रीजन से, किसी ने, या कहीं आपने इन्वेस्ट किया था पर वो आपको मिल नहीं रहा था, तो किसी ना किसी रीजन से अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा मई मंथ में। रिकवर होने के बहुत बहुत चांसेस है। अगर किसी ने आपको ठगा था किसी चीज में तो उसका सच्चाई सामने आ जाएगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। लोग आपका साथ देंगे। जो भी लोग आपके खिलाफ थे वो लोग अब आपका साथ देंगे, और उस सच्चाई लोगों को आपकी सच्चाई, और जो भी आपके खिलाफ है उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। चीजों को बैलेंस कर पाओगे। बैलेंस आएगा अब आपकी लाइफ में। अब देखते हैं मई महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। मई महीने में आपकी लव लाइफ, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। ओके, हो सकता है पाइल 1 की आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आप में से कुछ ऐसे हो जिनको अपने पार्टनर की कोई सच्चाई दिखाई देगी मई मंथ में। आपको आपके पार्टनर की सच्चाई दिखेगी,
उनकी कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको आप अब तक इग्नोर कर रहे थे, पर अब आपका ध्यान उस पर जाएगा कि नहीं, मुझे इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना ये फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम दे सकता है। अगर मैंने अब इसको इग्नोर किया तो ये इंसान फ्यूचर में मुझे बहुत प्रॉब्लम करेगा। इस इंसान के इस चीजों को, इन गुणों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपको रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कोई दिखा रहा है कि हाँ, ये मेरी रेड फ्लैग्स हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उनको ध्यान दीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर को बचा सकें। अगर आप किसी के बुरे गुण को देखकर, बुरी आदतों को देखकर भी आप चुप हो, तो अब टाइम है कि आप उन पे ध्यान दो। मई मंथ में आपका ध्यान या तो जाएगा या फिर आपको उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, पर आपको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है कि आप में से कुछ बस आप अपने पार्टनर से परेशान हो, किसी ना किसी रीजन से आप अपने पार्टनर से परेशान तो हो, पर आप प्यार की वजह से कि मेरे इतने साल वेस्ट हो गए हैं इस इंसान में, मेरे इतने साल लग गए हैं या इतने महीने लग गए हैं, अब मैं इस इंसान को कैसे छोड़ूं या अब मैं इंसान को कैसे दूर करूं, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है। पर याद रखो कि आपने सुना होगा, आजकल रील्स में भी दिखता है, देखने को मिलता है हमको, कि अगर आप किसी गलत ट्रेन में बैठ गए हो तो जितना जल्दी उतर जाओ उतना अच्छा, ठीक है। भले जितना भी महीना हो गया हो, भले जितने भी साल हो गए हो, पर जिंदगी भर रोने से अच्छा है पहले संभल जाओ। तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। बाउंड्रीज, देखो प्यार में भी आपको एक बाउंड्री बनाना होगा कि भाई तुम ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, लोगों के सामने आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, या फिर किसी भी तरह से आपको कोई नुकसान पहुंचे, तो वो प्यार नहीं है। मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, प्यार के नाम पे अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है और उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है कि भाई तुम, ये लाइन है, इस लाइन को तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। ओके, आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी और उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना होगा कि तुम इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हो। करियर में क्या आ रहा है मई मंथ में, करियर कैसा रहने वाला है मई मंथ में? ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी देखकर मैंने बताया था, और यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि अबंडेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है। आपने जो भी मेहनत किया है अब तक, जितना भी मेहनत आप कर रहे हो इतने टाइम से, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप संतुष्ट हो जाओगे, आपको इतना आपको मिलेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ तो अचीव किया, मैंने कुछ तो हो रहा है जो मेरे हिसाब से हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जो मेरी मर्जी का है, ऐसा फील होगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। आप में से कुछ ऐसे होंगे ना जो अब तक आपने कभी जॉब किया ही नहीं है लाइफ में, आप कभी भी खुद के पैर पर खड़े ही नहीं हुए हो अपनी लाइफ में आज तक, उनको भी मई मंथ में जॉब मिलने के चांसेस हैं। जिनको आज तक कभी कोई जॉब नहीं मिला, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको भी मई मंथ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के उनके चांसेस हैं। हेल्थ वाइज देखते हैं हेल्थ कैसा रहने वाला है आपका मई मंथ में। पाइल 1 का हेल्थ कैसा रहने वाला है मई मंथ में? पाइल 1 का हेल्थ कैसा रहने वाला है? मई मंथ में आप काफी एनर्जेटिक रहोगे। अगर इतने टाइम से आप बहुत लथार्जिक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मुझे काम करने का इंस्पिरेशन नहीं आ रहा, मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, आप कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, काम को टाल रहे हो, पर मई मंथ में आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मई मंथ में आप एक्शन लोगे, आप सोचोगे कि कब तक ये चीज चलेगा, मुझे कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अपने हेल्थ के लिए मुझे खास करके यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। इतने टाइम से जो आपके अंदर आपको फील हो रहा था कि मेरी बॉडी को जरूरत है कि मैं अपनी बॉडी के लिए केयर करूं, मुझे बॉडी की केयर करने की जरूरत है, ये आपको फील हो रहा था, पर आप अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे थे। आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप एक्शन लोगे, अपनी बॉडी को अच्छा खाना, अच्छा पीना, अपने बॉडी को अच्छा एक माहौल देना, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो।
आप अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, अपने सेहत पे ध्यान दोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, उसको स्वस्थ रखने की जितनी भी कोशिशें आप सब करोगे, और आप वो करके एनर्जी फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। ये सब करने पे आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। आप एनर्जेटिक फील करोगे, काफी एनर्जेटिक फील करोगे। आपके मन में जो, आप में से कुछ ऐसे हो ना जिनको हेल्थ एंजाइटी है, जिनको ऐसा लगता है कि कभी कुछ हो जाएगा, बीमारी का एक डर सा रहता है। आप लोगों में कुछ ऐसे हैं जिनको बीमारी का डर लगता है। तो अब इतना केयर करने के बाद खुद पे ध्यान देना जब शुरू करोगे ना, तो आपके मन से वो डर निकल जाएगा। मई मंथ में जब आप अपने ऊपर केयर करना स्टार्ट करोगे, जब आपको हेल्दी फील होना स्टार्ट होगा, तो वो डर भी आपके मन से निकल जाएगा। किसी ना किसी से आप इंस्पायर होकर ये काम करोगे, किसी ना किसी से आप इंस्पायर हो जाओगे और ये काम करोगे, आप खुद फील करोगे कि कितना पॉजिटिव हो रहा है। तो इन शॉर्ट आपको हेल्थ अच्छा होता हुआ, इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है मई मंथ में। लास्ट फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए? लास्ट एक फाइनल गाइडेंस निकालते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स, डेविल। यूनिवर्स की तरफ से एक्शन यही है कि आपको किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचना है। ओके, किसी भी तरह के, किसी भी एडिक्शन से आपको बचना है, अटैचमेंट से, आपके आसपास के नेगेटिव लोगों से आपको बचना है। मोबाइल का ज्यादा यूज मत कीजिए, रात को आपको मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना है। टाइम पे अपना सोना बहुत जरूरी है, जो कि आप मुझे करते हुए दिख रहे हो मई मंथ में, क्योंकि आप अपने हेल्थ का केयर करोगे, अपने हेल्थ के बारे में सोचोगे। आपको फोन की तरफ ज्यादा नहीं अट्रैक्ट होना है। बुरी चीजें जितनी भी, अगर जो भी बुराई है आपके अंदर, उन बुराइयों को छोड़ने का समय आ गया है। ठीक है, उन बुराइयों को छोड़ने का समय आ गया है। आप यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि टॉक्सिक, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि टॉक्सिक, अगर कोई टॉक्सिक पार्टनर है आपके लाइफ में, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो उससे निकलने का ये एकदम सही समय है। टॉक्सिक लोगों को नहीं झेलना है, आप टॉक्सिसिटी से बचना है आपको। ओके, किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है आपको। तो ये रही पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, यानी हार्ट शेप को सिलेक्ट किया है, ये उनकी रीडिंग होने वाली है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाइल 2 के लिए मई मंथ में क्या आने वाला है। पाइल 2 के लिए मई मंथ में क्या आने वाला है। 4 ऑफ कप्स, द सन। पाइल 2, आप बहुत ज्यादा उधेड़बुन में लगे हुए हो, किसी चीज के, किसी बात के, किसी चीज का बहुत उधेड़बुन में फंसे हुए हो आप कोई है, आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लायक नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो। बेसिकली लाइफ में आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो। आपकी लाइफ में हो तो बहुत कुछ रहा है, आपकी लाइफ में है भी बहुत कुछ, पर आप जो कुछ भी है आपके पास, आप उससे संतुष्ट नहीं हो। जो नहीं है आप उसके तरफ भाग रहे हो। आप सब हर चीजों से डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में मजा नहीं है, लाइफ में वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। आप बहुत कोशिश कर रहे हो मेडिटेट करने की, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, पर उतने अच्छे से आप कर भी नहीं पा रहे हो। पर मई मंथ में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, प्लेजर आएगा, हैप्पीनेस आएगा, आप बहुत इंजॉय करोगे। मई मंथ आप बहुत, अभी तक जो भी चल रहा हो आपके लाइफ में, पर मई मंथ में आपको ऐसा फील होगा जैसे मेरा नया जन्म हो गया। कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लाइफ में एक उम्मीद की जो किरण है वो आने वाली है। एक उम्मीद का किरण आएगा आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिविटी का झोंका सा आएगा आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा नया जन्म हो गया, सब कुछ अच्छा सा लगने लगेगा आपको। आप सेलिब्रेट करोगे लाइफ में, फन करोगे, एंजॉय करोगे। आप लगेगा जैसे कि जो इतने टाइम से मैं अंधेरे में था या अंधेरे में थी, अचानक से उजाला आ गया मेरे लाइफ में।
चलिए देखते हैं कि मनी और फाइनेंस के मामले में मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। मई में क्या आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड अपने आप आ गया है तो इसको भी ले ही लेते हैं। ओके, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, नया प्रोजेक्ट, आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी डिजायर, आपका कोई बहुत बड़ा डिजायर था मई मंथ, जो इतने टाइम से, वो मई मंथ में आपका डिजायर फुलफिल होने वाला है। ठीक है, आपकी पोटेंशियल और बढ़ रही है। एस का कार्ड है तो कुछ तो नया नया अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, नया प्रोजेक्ट, नया कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। आप नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप जो काम स्टार्ट करने की सोच रहे थे बहुत टाइम से, पर स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब सही समय है उसको स्टार्ट करने का और आप करोगे। हैंगमैन का कार्ड यहाँ ये शो करता है कि बहुत टाइम से आप स्टक फील कर रहे थे, बहुत टाइम से आप स्टक फील कर रहे थे। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ एकदम रुक सी गई है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा लाइफ में, तो वो स्टकनेस अब दूर होगा। आप अब लेट गो, बहुत टाइम से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप लेट गो नहीं कर रहे थे किसी चीज पे, अब आप लेट गो कर पाओगे। अब आपको रास्ता दिखेगा मई मंथ में कि आप लेट गो करोगे। हो सकता है कि आपने कुछ लॉस को फेस किया है पास्ट में, फाइनेंशियली आप कुछ लॉस को फेस कर चुके हो। पास्ट में आपका पैसा कहीं डूब गया था और उस तकलीफ से आप उबर नहीं पाए हो। आप उस चीज को अभी तक होल्ड करके रखे हो कि मेरा पैसा चला गया, मेरा ये चला गया, वो चला गया। पर यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। आप मई मंथ में उस प्रॉब्लम से, उस चीज से लेट गो कर रहे हो, उस वो जो आपके मन में बैठा हुआ है उस चीज को लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। मई मंथ में आप सोचोगे चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ, मुझे अब आगे बढ़ना है। लाइफ में चेंज आ रहा है। आप जो इतने टाइम से होल्ड करके रखे थे, किसी के प्रति कोई ग्रजेस होल्ड करके थे, उन चीजों को अब आप रिलीज कर रहे हो। उन चीजों को अब आप रिलीज करोगे, लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। स्टक वाली एनर्जी से अब आप बाहर आ रहे हो। देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है आपके। मई मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। मई मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। वेडिंग, पाइल 1 में भी शादी का कार्ड था लेकिन इस डेक से था। मैं पाइल 2 में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तो वेडिंग है। मई मंथ में आपकी शादी सेट हो चुकी है, शादी है, या कुछ लोगों को प्रपोजल मिलने ही वाला है। मई मंथ में हो सकता है आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल जाए। आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको प्रपोज कर दें शादी के लिए। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप किसी रिलेशनशिप में है, तो वहां पे बहुत जल्दी प्रपोजल मिलने के चांसेस है। आपको शादी के लिए प्रपोज किया जा सकता है, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मई मंथ में आपका रिश्ता एक स्टेप और आगे बढ़ने वाला है, और एक स्टेप आगे बढ़ रहा है आपका रिश्ता। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। विश, जो पहले से रिलेशनशिप में है उनका रिश्ता एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, हो सकता है वो शादी तक पहुंच जाए। और जो सिंगल हैं पर मिंगल होना चाहते हैं, जिनके लाइफ में कोई नहीं है पर वो चाहते हैं कि कोई हो, जो इतने टाइम से वो चाह रहे थे, विश मांग रहे थे कि हमारे लाइफ में भी कोई आए, तो उनके लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो उनको जैसा लाइफ पार्टनर पाने के लिए, जैसा प्यार पाने का वो सपना देखते थे, जैसा वो चाहते थे, वैसा ही कोई उनके लाइफ में आ रहा है। विश फुलफिल होती हुई दिख रही है मई मंथ में। जिस इंसान का आप सपना देख रहे थे, वैसा एग्जैक्ट वैसा कोई तो आपके लाइफ में आएगा। आप सिंगल से मिंगल होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। देखते हैं करियर में क्या आ रहा है आपके लिए। पाइल 2 के लिए करियर में क्या आ रहा है मई मंथ में। एम्परर, लीडरशिप पोजीशन। आपके वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं होता था, तो मई मंथ में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस में, आप जहां भी काम करते हो वहां पे आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, जो अब तक आपको नहीं मिला था। जो आपको अब तक रेस्पेक्ट नहीं मिला था, वो रेस्पेक्ट आपको यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है मई मंथ में। हो सकता है आपको ऐसा कोई पोजीशन मिले जहां से आप लोगों को लीड कर सको। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को प्रमोशन के बहुत चांसेस है।
मई मंथ में कुछ लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, जिससे आप और एक स्टेप ऊपर जाएं, आपकी पोस्ट हाई पोस्ट पे जाएं, और वहां से आपके अंडर बहुत लोग काम करने वाले हैं। आपके अंडर बहुत लोग काम करने वाले हैं। आप लोगों को लीड करते हुए दिख रहे हो, मुझे आप लोगों को लीड करते हुए दिख रहे हो कि आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर मिल रहा है आपको। अब देखते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है मई मंथ। मई मंथ हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर, हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आपके हेल्थ पे आपके पैसे खर्च हुए हैं, आपके हेल्थ पे बहुत से पैसे आपके हेल्थ पे खर्च हो गए हैं, जिस वजह से आप परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ करके देख लिया पर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो पर बहुत जल्दी आप फिर से अपनी हेल्थ को रीगेन कर पाओगे, फिर से अपने हेल्थ को वापस पा पाओगे। अभी का मत सोचो कि मेरे बहुत सारे पैसे चले गए। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप दूर की सोचो। अभी से अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करो। यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि अपने हेल्थ पे नेचुरल, जैसे दवाई के भरोसे पे मत रहो, पैसे के भरोसे पे मत रहो कि पैसा इंपॉर्टेंट है, वो भी लगना है, लेकिन आप खुद भी मेहनत करो, दवाई के भरोसे पे नहीं। योगा करना, प्राणायाम करना, मैं हेल्दी नेचुरल चीजें खाना। आप एक तरफ से दवाई खाते रहोगे और दूसरी तरफ से पिज्जा बर्गर खाते रहोगे तो वो कोई काम करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ पैसा लगा देने से कोई स्वस्थ हो जाता है ऐसा नहीं होता है। पैसा भी जरूरी है, आपको खुद भी मेहनत करना होगा, सिर्फ दवाई के भरोसे पे नहीं होगा। आपको अपना फूड हैबिट्स चेंज करने होंगे, आपको अपने तरफ से पूरी तरह से मेहनत करना होगा। आपको अपने फूड हैबिट्स चेंज करने होंगे, क्योंकि खाना ऐसा चीज है जो बॉडी के अंदर जाकर आपको रिकवर कर सकता है। ओके, तो खुद को भी चेंज करो, अपने टाइम टेबल, खुद डिसिप्लिन लाओ, अपने अंदर कंट्रोल करो खुद को। और योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, इन सब चीजों के थ्रू भी इन सब चीजों को भी ध्यान दो। एलोपैथी इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। इमरजेंसीज के लिए बहुत किसी भी तरह का कोई दिक्कत हुआ तो जरूरी है, पर सिर्फ उसके भरोसे पे नहीं होगा। आपको अपना टाइम टेबल, अपनी लाइफस्टाइल वगैरह ये सब भी ठीक करना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। करियर के मामले में आपके पास वेल्थ आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। फाइनेंशियली आप खुद को सिक्योर फील करोगे, फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे आप। सक्सेस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है आपको। और यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि ध्यान देना कि कोई आपको स्पिरिचुअल पावर अपनी बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी पे और गहरे से उतरो स्पिरिचुअलिटी में। ओके, और ये बोला जा रहा है कि कोई तो है जो आपके साथ वर्क प्लेस पे खास करके, मुझे यहाँ पे वर्क प्लेस पे दिख रहा है, खास करके आपके साथ हो सकता है कोई छल कपट रख रहा है, धोखा देने के चांसेस हैं, तो उनसे आपको बचना है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। वर्क प्लेस पे खास करके किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। ध्यान दो, अपने आंख कान खुले रखो। और हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में, आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, कुछ ट्रिक खेल रहे हैं आपके साथ। आपको उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। आपको ये सब किसी के साथ नहीं करना है, खुद को बचाना है, पर दूसरे के साथ आपको करना नहीं है। और अगर आप ऐसा किसी के साथ कर रहे हो तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि सबको अपना कर्मा मिलेगा। आप गलत कर रहे हो तो आपको मिलेगा, सामने वाला कर रहा है तो उसको मिलेगा, पर आपको ये नहीं करना है। आपको ये ट्रिक नहीं खेलना है, किसी के साथ स्ट्रेटजी करके किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है, कुछ गलत नहीं करना है किसी के साथ। अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, उससे दूर रहिए, इन सब चीजों से बचिए। ओके, और वेल्थ तो आएगा, वेल्थ आएगा आपके लाइफ में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगा। इसको देखकर हो सकता है कुछ लोगों को चिढ़ हो और वो आपके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। आपको उनसे बचना है, सावधान रहना है। ओके, यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपको सावधान रहना है। तो ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि और भी रीडिंग्स आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।